Are you targeting CAT 2025? Then this video is for you. 100 days is remaining to the CAT 2025 and I will tell you that still you got some time left if you have dedication, determination and discipline with you. And honestly बताऊं, 100 days are literally enough to crack the CAT. I'm sure if you will follow this video, you will able to correct 3 to 4 questions in every section, be it VARC, Quant or LRDI, and you will able to maximize your result. Because I think if I can crack the exam by living in an area with no electricity and no internet, then you can also crack the CAT exam. And honestly saying, 100 days are literally enough to crack the CAT exam if you are a serious student. And serious means you are dead serious. You want it or you don't want it. Don't tell me that you want to try this time and then you will crack the CAT next year. Because this kind of attitude won't work while preparing these kind of examinations. और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट नहीं है, then this video is not for you. Please don't waste your time. Move on and do something else. And if you are one of those serious aspirants who literally want to get into an IIM and crack CAT, then this video is for you. Because I believe ये 100 days इतने ज़्यादा हैं कि अगर आपकी एक focused study रहेगी, then only you will able to crack the CAT. So firstly, we all know that CAT is divided into 3 subjects: Quant, VARC and LRDI. सो इन तीनों सब्जेक्ट्स में हमें 3 चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी जो लर्निंग प्रोसेस हो वो एक स्ट्रक्चर्ड में हो. सेकेंड थिंग, आपको क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी लर्निंग पे फोकस करना है. एंड थर्ड थिंग, आपका फोकस ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे होना चाहिए रादर देन प्रैक्टिसिंग द प्रॉब्लम. एंड वाई कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑफ द वास्ट सिलेबस दैट कैट हैज़. सो पहले हम देखते हैं LRDI के बारे में. LRDI में अगर 100 दिन मुझे इस्तेमाल करने हैं, देन वी विल डिवाइड 100 डेज इंटू 2 पार्ट्स, दैट इज 60 + 40. 60 डेज में आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है और 40 डेज में आपको टारगेट करने हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस. नाउ 60 डेज में कंसेप्ट बिल्ड करना है, देन यू नीड टू सॉल्व 1 सेट पर डे एनी हाउ. आपको सोना नहीं है, मत सोइए, खाना नहीं है, मत खाइए, बट LRDI का एक सेट आपको सॉल्व करना है एट एनी कॉस्ट. एंड बी इट आपको 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, ठीक है. आपको टाइम पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, आपको एक LRDI का सेट सॉल्व करना है. और मैं समझ सकता हूँ कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. आप एक लंबे सवाल को देखेंगे LRDI में, आप उसमें दिमाग लगाते रहेंगे लेकिन आपसे सॉल्व नहीं होगा. बट माई एडवाइस इज कि डोंट लुक एट आंसर until you have spent at least 45 to 50 minutes, because this is what I have done. Because the more you will able to brainstorm on that particular set, the better your ability to understand and take values, take essential information from that set will become. एंड लिटरली मैंने किसी किसी सेट पे 1.5 घंटे भी दिए हैं, बिकॉज आई वॉज सो स्टबर्न टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर सेट. So coming on to these 60 days, if you will solving 1 set per day, then 60 set you will able to solve. और इस 60 days में आपको concept building पे focus करना है. Concepts like Venn diagram, games and tournament, roots and network. Then you have quant based puzzles, chocolate distribution, maxima minima. और बात करें हम DI के बारे में, DI में आते हैं पाई चार्ट्स, बार ग्राफ, स्पाइडर ग्राफ, बबल चार्ट. आपको इन सारे टॉपिक्स को टारगेट करना इफ़ यू वांट टू क्रैक द कैट एग्जाम. बिकॉज कैट इज सो अनप्रेडिक्टेबल दीज डेज, यू नेवर नो कब कौन सा टॉपिक आ जाए और टफनेस किसकी ज़्यादा आ जाए. सो द मोर कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग यू विल हैव, द बेटर द परफॉर्मेंस एंड मार्क्स यू विल गेट इन द कैट. सो बाकी 40 दिन में आपको क्या करना है, 40 दिन को आपको 10 डेज में डिवाइड करना है और पहले 10 डेज में आपको एक सेट की जगह 2 सेट सॉल्व करने हैं. बिकॉज आप 60 डेज में, अगर आप फर्स्ट डे है आपका LRDI सॉल्व करने का, तो उसमें आप अगर 1 घंटा लेते हैं लेट्स सपोज, तो आफ्टर 60 डेज यू विल एबल टू सॉल्व दैट सेट इन 30 to 25 मिनट्स. सो आफ्टर 60 डेज इफ यू आर सॉल्विंग 1 सेट विदाउट एनी मिस, आपका अगर 1 घंटा होता था एक सेट सॉल्व करने में, then it will get reduced to 30 to 40 minutes. Because होगा ये, the more brainstorm you will do while solving a particular question, the better your mindset will become and you will able to extract more information within a short span of time. तो आपको नेक्स्ट 40 डेज टारगेट करना है. 10 डेज में उसको डिवाइड कर लीजिए. पहले 10 डेज में 2 सेट लगाना है और दूसरे 10 डेज में भी आपको 2 सेट लगाना है. इसके साथ आपको जो पिछले आपने सेट सॉल्व किए हैं उनको रिवाइज भी करना है. इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द सेट, देन एटलीस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एंड गो थ्रू व्हाट हैव यू डन एंड व्हाट वाज द सॉल्यूशन. अ मेजर एडवाइस, आप कोई भी सेट सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज़ उसको अच्छे से एक सेपरेट कॉपी में सॉल्व करना. LRDI की अलग कॉपी बनाना, VARC की अलग और क्वांट की अलग. बिकॉज स्टार्टिंग में आपको जब डिफिकल्टी आएगी तो आपको उसी कॉपी में आपको पहले ये नोट डाउन करना है कि मैंने पहले क्या सोचा और मैं पहले कैसे कर रहा था. एंड देन उस आपका जो आंसर है, आपका जो थॉट प्रोसेस था, उसको आपने नोट डाउन कर लिया है,
उसके नीचे आपको रियल आंसर लिखना है, बिकॉज when you will revise at the end of because जब आपका एग्जाम पास आ रहा होगा और आप रिवाइज करेंगे, देन यू मस्ट गो थ्रू दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंग दैट व्हाट यू वर डूइंग व्हाइल अप्लाइंग योर ब्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन LD LRDI सेट। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको एग्जाम में पता होता है कि हाँ भाई मैं ऐसा दिमाग लगा रहा था और ये मुझे नहीं करना है, एंड देन व्हाट वाज द आंसर। सो इससे रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो 40 डेज में पहला 10 डेज आपको 2 सेट सॉल्व करना है, दूसरे 10 डेज में भी आपको 2 सेट सॉल्व करना है, तीसरे और चौथे सेट में आपको 3 सेट सॉल्व करना है पर डे, और फिर 4 सेट सॉल्व करना है। इसके साथ साथ आपको पहले वाले सेट हैं उनको भी रिवाइज करते रहना है। पहले 60 डेज में 60 सेट्स, देन आपके लास्ट के 40 डेज में 20 + 30 + 40. So after 100 days, you will able to see that you have solved approximately 100 to 120 sets in this 100 days. Okay, and I'll assure you, if you have solved 100 sets in this next 100 days, then you will able to crack CAT easily, because 100 sets solve करने के बाद आपके पास इतना ज़्यादा confidence आ जाएगा that you will able to see any set and at least know that okay from which topic this set is coming from. Okay, अब हम बात करते हैं VARC के बारे में। My funda is solve at least 2 RC per day at any cost anyhow. मेरा अप्रोच रहता था, मैं हमेशा RC सुबह सॉल्व करता था। बहुत ही आसान है, सुबह उठो 2 RC सॉल्व करो, समरी लिखो उसकी, एंड देन फिर आंसर चेक करो। एंड वाई आई एम टेलिंग यू टू राइट द समरी, बिकॉज अगर आप RC पढ़ के उसकी समरी लिखेंगे ना, देन यू विल रियलाइज हाउ मच कॉम्प्रिहेंशन यू आर डेवलपिंग। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, पहले कुछ दिन आपको लगेगा कि ये RC सॉल्व करके और समरी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका RC के साथ साथ जो क्रिटिकल रीजनिंग का टॉपिक होता है वो भी डेवलप होता है। बिकॉज यूजुअली टेंडेंसी ऐसी होती है, जब आप एक पैराग्राफ पढ़ लोगे और आप समरी लिखोगे तो आपको कुछ लिमिटेड पॉइंट्स याद रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप उसका आंसर देखोगे और उसमें क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको रियलाइज होगा यार कुछ पॉइंट्स तो मैंने देखा ही नहीं। सो दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, read RC, create a summary and then look for answer, and then you will realize कि आपने क्या क्या पॉइंट्स मिस किए हैं, and slowly and gradually you will see आपका जो समरी होगा वो भी इम्प्रूव होगा, प्लस आपका रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ेगा। और इस VARC के 100 डेज को भी आपको 60 + 40 में डिवाइड करना है। 60 डेज आपको प्योर कंसेप्ट बिल्डिंग में लगाना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है साइंस, तो आपको साइंस के RCs नहीं पढ़ने हैं, 1-2 आप सॉल्व कर सकते हो विद इन 3 to 4 डेज। बट लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मेरा सोसाइटी और साइकोलॉजी बहुत वीक था, तो मैं इसके RCs ज़्यादा पढ़ता था, इसके RCs ज़्यादा सॉल्व करता था और इसी की समरी बनाता था। ऑल्सो फर्स्ट 60 डेज में आपको 2 सेट लगाने हैं RC के डेली, नेक्स्ट 40 डेज में आपको इसको 3 से 4 सेट में कन्वर्ट कर देना है। तो पहले में आपके हो जाएंगे 120, और बाद में अगर आप 3 भी सॉल्व कर रहे हो देन 120 ऑलमोस्ट 240, और किस दिन आपने अगर 4 सेट लगा लिए तो करीब 240 to 250 RC अगर सॉल्व कर लिया आपने, उसकी समरी बना ली, देन आपको VARC में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। बिकॉज इससे होगा 2 चीज़, आपकी लॉजिक डेवलप होगी और आपका जो कॉम्प्रिहेंडिंग स्पीड होगा वो भी डेवलप होगा। ऑलराइट, इससे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्रिटिकल रीजनिंग में। कमिंग इन टू द क्वांट्स हैज़ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। पॉजिटिव ये कि एटलीस्ट सब ने कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में सॉल्व किया है, 10वीं में आपने कम से कम मैथ्स किया है। बट नेगेटिव साइड ऑफ क्वांट इज दैट इट हैज़ रियली वास्ट सिलेबस, एंड माई एडवाइस टू यू इज whatever your strong subjects are in the quant, please take it first and then solve। और आपको सिर्फ सरफेस लेवल पे सॉल्व नहीं करना है। अगर आपने एक टॉपिक उठाया देन यू हैव टू बिकम मास्टर इन इट। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा परसेंटेज मेरे को ईजी लगता था, परसेंटेज, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन डिस्काउंट, देन इंस्टॉलमेंट, देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड देन फाइनली वो चीटिंग वेंडर वाला। इतने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं, प्लस आपको लेयर 1 का ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, लेयर 2 लेयर 3 में भी जाना है। लाइक फॉर एग्जांपल एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 कॉन्सेप्ट होंगे, प्रॉफिट लॉस का भी होगा, चीटिंग का भी होगा और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का भी होगा। तो आपको इस लेवल तक की प्रिपरेशन करनी कि अगर एक ही सवाल में आपको 3 कॉन्सेप्ट लगाने हो, देन यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको इस लेवल की मास्टरी करनी है एक पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी आपका इंटरेस्ट है। एंड वाई आई एम टेलिंग यू टू डू दिस, बिकॉज
सबने मैथ सॉल्व किया है, बट देयर आर गैप्स इन योर नॉलेज। ठीक है, अगर आपको कुछ टॉपिक्स आते हैं मैथ्स में बट कुछ टॉपिक आपको नहीं आते हैं, तो यू नीड टू फिल दोज गैप्स। एंड माई एडवाइस टू यू फॉर नेक्स्ट 100 days इन क्वांट इज डिवाइडेड इंटू 70 and 30। 70 में आपको करनी है टॉपिक वाइज प्रिपरेशन, एकदम मास्टरी हासिल करनी है, एक टॉपिक पकड़ना है, उसको पूरा इन डेप्थ पढ़ाई करनी है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी टाइप के आते हैं, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, सारे टाइप के सारे प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। ओके, एंड पहले 70 दिन में आपने अगर 10 क्वेश्चन पर डे भी सॉल्व किया तो 700 क्वेश्चन हो गए। एंड देन नेक्स्ट 30 days में अगर आपने 300 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, या अगर आपने डबल कर लिया, 10 की जगह 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 1300 to 1400 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे विद इन नेक्स्ट 100 days, एंड विच आर लिटरली वेरी मच इनफ टू क्रैक द कैट। सो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी अबाउट कैट 2025। आई होप आपको कुछ इसमें से पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। एंड आई नो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं, यू पीपल आर आस्किंग वेदर दिस नेक्स्ट 100 days आर रियली इनफ टू क्रैक द कैट और नॉट। आप अगर इतना कर लेंगे तो आपका कैट क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता है, बट the condition is you need to be determined, you need to be disciplined, and you need to show your dedication, how much you are willing to work and how much serious you are to cracking cat, because literally this next 100 days can change your life if you are willing to work hard and dedicate yourself to the studies. All the free resources for preparation of CAT 2025 is in the link below. You will able to find many resources there, including previous year papers